रसूल करीम ने एक प्याला मंगाया जिसमें पानी था। फिर इसमें अपने अपने दोनों हाथों और चेहरे को धोया और इसी में कुल्ली की। रसूल करीम हमारे घर तशरीफ लाए। हमने आपके लिए तांबे के बर्तन में पानी निकाला, इससे अपने वुजू किया, 3 बार चेहरा धोया, 2 बार हाथ धोए और सर का मसह किया। इस तरह के पहले आगे की तरफ हाथ लाए, फिर पीछे की जानिब ले गए और पीर धोए। जब रसूल करीम बीमार हुए और आपकी बीमारी ज्यादा हो गई तो आपने अपनी दूसरी बीवियों से इस बात की इजाजत ले ली कि आपकी तीमारदारी मेरे ही घर की जाए। उन्होंने आपको इजाजत दे दी। एक रोज रसूल करीम 2 आदमियों के दरमियान सहारा लेकर घर से निकले। आपके पांव कमजोरी की वजह से ये जमीन पर घिसकते जाते थे। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु और एक आदमी के दरमियान आप बाहर निकले थे। उबैदुल्लाह रावी हदीस कहते हैं कि मैंने ये हदीस अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा को सुनाई तो वो बोले, तुम जानते हो दूसरा आदमी कौन था? मैंने अर्ज किया कि नहीं। कहने लगे, वो अली रजी अल्लाह अन्हु थे। फिर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती थीं कि जब नबी करीम अपने घर में दाखिल हुए और आपका मर्ज बढ़ गया तो आपने फरमाया, मेरे ऊपर ऐसी 7 मशकों का पानी डालो जिनके सरबंद न खोले गए हों, ताकि मैं सुकून के बाद लोगों को कुछ वसीयत करूं। चुनांचे यह आपको हजरत हिफ्सा रसूल अल्लाह की दूसरी से बीवी के लगन में जो तांबे का था बिठा दिया गया और हमने अब पर उन मशकों से पानी बहाना शुरू किया। जब आप हमको इशारा फरमाने लगे कि बस अब तुमने अपना काम पूरा कर दिया तो उसके बाद आप लोगों के पास बाहर तशरीफ ले गए।